हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में एक गुलाम था, खिदमत करने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजरते थे, चिड़िया क्या बोल रही है, मुर्गी क्या बोल रही है, कौवा क्या बोल रहा है, मैना क्या बोल रहा है, सबकी जबान समझते थे। बकरी क्या बोल रही है समझ जाते थे, ऊंट क्या बोल रहा है समझ जाते थे, गाय क्या बोल रही है समझ जाते थे। अब खड़े होकर सुनते थे, आगे चल देते थे। ये जो खादिम था ना, जो खिदमत करने वाला था, ये सोचा कि बताओ यहो आदमी हम आदमी, इस जानवर बोली जाने की हमें नहीं जाने, उसे पता नहीं था ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के पैगंबर का एक मोजज़ा है, अल्लाह ने वो इल्म इन्हें अता फरमाया है। तो इन्होंने कहा कि हजरत बस ये गुजारिश आपसे है। कहा बोलो। कहा कि हजरत जिस तरीके से आप चरिंदों परिंदों के, मुर्गा मुर्गी की ज़बान को समझ लेते हैं, उनकी बोली को जान जाते हैं, हजरत मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मैं आपका खिदमत गुजार हूँ। हजरत आप मेरे लिए दुआ कर दिए न अल्लाह की बारगाह में कि जो इल्म आपको है वो इल्म अल्लाह हमको भी दे दे, हम भी मुर्गा मुर्गी की ज़बान समझ जाएं, हम भी मैना कौवा का ज़बान समझ जाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। बोला कि नहीं आप दुआ करना दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दिया, अल्लाह ने मना किया। अल्लाह ने मना किया कि उस शख्स के हक़ में ये इल्म बेहतर नहीं है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उलमा फरमाते हैं कि बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबर थे, बड़े ज़िद्दी भी थे। कहा कि मौला तेरे ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, या अल्लाह ये मेरा खिदमत गुजार है, मैं मेरा ग़ुलाम है, ये मेरी खिदमत करता है, या अल्लाह ये इल्म अगर तू दे देगा तेरे ख़जाने में किसकी कमी हो। अल्लाह ने कहा कि जा, मैंने उसे इसका इल्म दे दिया, वो जानवरों की बोली समझ लेगा, चरिंदे परिंदों की ज़बान को समझ लेगा। और कुर्बान जाइए, ये शख्स बड़ा खुश हुआ, बीवी को आके बताया कि जाने जाते हमें कहाँ पहुँची गलान से। बोला नहीं जाने देते, कहाँ पहुँचला से, जहाँ छा वहीं छइए छा। बोला नहीं, अब मेरे बारे में कुछ बोलना मत, ये मेरे घर में जो कौवा है, ये मेरे घर में जो मुर्गा है, ये मुर्गी है, ये बकरी है, ये कुत्ता है, हम उन लोग क्या बोलेगा हम सब समझ जाएंगे। खाना खाया बैठकर, दस्तरखान में कुछ खाना गिर जाता है ना भाई हड्डी कहाँ रखते हैं, दस्तरखान में रखते हैं ना। चावल गिर जाता है, रोटी गिर जाती है, तरकारी गिर जाती है, तो हम लोग खाना खाने का दस्तरखान को झाड़ देते हैं। अब ये आदमी खाना खा के वो सारे में टहल रहा है, इसकी बीवी दस्तरखान उठा के आंगन में झाड़ दी, आंगन में झाड़ी, कुत्ता भी दौड़ा, मुर्गा भी दौड़ा। तो मुर्गा वो ना हड्डी का टुकड़ा उठाकर खा लिया। तो कुत्ता बोला कि ओ भाई मुर्गा, ये क्या कर रहे हो? अरे तोर खाना भात रोटी चावल खुदा खुदी, हड्डी के लेके जा, हड्डी तो हमारा हिस्सा है। तो मुर्गा बोला भैया चिंता मत करो, ये जो हमार मालिक है नी, कल एक बड़का बैल जैसी खड़ा दरवाजा में मरते, खूब गोश्त खियाते। मालिक सुने, मालिक सुना, बोला अच्छा गाय मरेगी, हम मरने देंगे तब ना मरेगी। बेटा को बोला या बेटा दौड़ो भागो, बेटा सुनो गजब होने वाला है, गाय लो पलासी मार्केट जाओ बेच डालो। बेटा रस्सी खोला गया, पलासी में बेच दिया, और जो ले गया तो मर गई, उस गाय उसकी यहाँ मर गई। दूसरे दिन आया, फिर खाना खाया, फिर ये मालिक सोचा कि देखे आज ये क्या बोल रहा है, कुत्ता मुर्गा क्या बोल रहा है। फिर वो खाना खा के टहल रहा है, वो कुत्ता आया मुर्गा आया, तो कुत्ते ने शिकायत की मुर्गे से कि भाई मुर्गा तुमने तो कहा था कि कल मालिक की गाय मरेगी, लेकिन गाय तो मरी नहीं। तो मुर्गा बोला कि सुनो मालिक हमारे बहुत चालाक है, ये अपनी मुसीबत दूसरे के सर डाल देता है, लेकिन चिंता मत करो, कल ये मालिक का घोड़ा मरेगा। मालिक घोड़ा खोल के बेटा के दिल कह रही लगली बेची दी। अब ये तीसरा दिन है, फिर कुत्ते ने शिकायत किया कि भाई मुर्गा तुमने कहा कि गाय मरेगी, लेकिन गाय मरी नहीं, तुमने कहा घोड़ा मरेगा, घोड़ा मरा नहीं, मेरा मालिक बड़ा चालाक है, अब क्या होगा। तो मुर्गा बोला भैया टेंशन मत ला, कल अपनो मालिक के मरती। बाप पसीना ढील भागी।
मालिक मरा कि नहीं मरा मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम ज़हन को हाजिर करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे हैं। एक आदमी ने रास्ता रोक लिया, कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हे अल्लाह के कलीम, थोड़ा सा ठहर जाइए, मुझे पता है अब अल्लाह से मिलने जा रहे हो, अब अल्लाह से गुफ्तगू करने जा रहे हो, तो अल्लाह की बारगाह में एक अर्जी मेरी भी है, एक फरियाद मेरी भी है, अब उसे अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना। कहा कि बोलो। कहा कि अर्जी यही है, फरियाद यही है कि हजरत हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि कभी पेट भर कर खाना खाए ही नहीं, एक टाइम खाते हैं वो भी थोड़ा सा मिलता है। अल्लाह की बारगाह में आबर से कर दिएगा, क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है? अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिएगा, क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है, इससे भी ज्यादा रिज्क है कि नहीं है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, सारी बातें हो गई, ये भी बात पेश कर दिया, या अल्लाह तेरा एक बंदा मिला था, या अल्लाह उनकी फरियाद थी, उनकी क्या कहते अर्जी थी कि तू जो उसे रोजी दे रहा है, उसे जो रोजी दे रहा है, जो रिज्क दे रहा है, वो बहुत मुख्तसर है, वो बहुत कम है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा उसकी किस्मत में दुनिया में थोड़ी सी रोजी है, इसलिए उसे मैं थोड़ा थेरा दे रहा हूं ताकि वो पूरी जिंदगी उस रोजी को खा ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह वो जितना उसकी किस्मत में है एक बारगी आप दे दिए, थोड़ा थोड़ा का झमेला नहीं। कुर्बान जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, इस शख्स से कहा कि सुनो, तुम्हारी किस्मत में बहुत थोड़ी सी रोजी है, अल्लाह ने जो रोजी रखा है, जो रिस्क रखा, बहुत थोड़ा है। कहा कि थोड़ा है तो अल्लाह एक के बारगी हमको दे दे। मान गई एक बोरा गेहूं मेरी किस्मत में है, तो एक के साथ हमको एक बोरा गेहूं दे दे, उकी 4-5 दाना दे लिया अल्लाह हमरा दे जा। अब यही कह दिया अल्लाह एक बोरा है बस दे दीजिए, वो हम समझेंगे, खा लेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी खाएंगे, और जब रोजी खत्म हो जाएगा, जब रोजी नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा गए, कहा कि या अल्लाह इसकी किस्मत में जो रोजी है बस एक साथ दे दे, सब रोजी दे दे। अल्लाह ने एक साथ रोजी दे दिया। अब देखिए आदमी बड़ा कितना चालाक निकला, कितना होशियार आदमी निकला। अल्लाह अकबर कबीरा। वो आधी, अब एक बोरा यूँ समझ लीजिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक बोरा अनाज था, उसमें से आधा बोरा घर में रखा खाने के लिए, और आधा बोरा अल्लाह के राह में सदका कर दिया। सुभान अल्लाह, बोले दो माशाअल्लाह। अल्लाह के राह में क्या कर दिया? अल्लाह के राह में क्या कर दिया? बोलिए भाई, क्या कर दिया? बोलिए। सदका कर दिया। और कुर्बान जी अल्लाह के राह में सदका कर दिया है। अब आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ महीने गुजरे, साल गुजर गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी रास्ते से गुजर हो, तो देखते क्या है कि घर का नक्शा ही बदल गया है। ओहो, बड़ा आलीशान मकान बना लिया है, दरवाजे के अंदर में खुशहाली है, घर के अंदर में खुशहाली है। अब हैरत में पड़ गए कि भाई वो आदमी तो मर गया होगा, जो आदमी को जिस किस्मत में यही बोरा अनाज था, अब वो खा के मर गया होगा। तो पूछा भाई ये मकान किसका? बोला फला का। बोला उसको बुलाया, बोला कि भाई क्या कहानी है, ये खुशहाली तुम्हारे घर में कैसे? तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि हजरत देखिए अल्लाह की शान है, कि अल्लाह ने मुझे एक बोरा अनाज दिया, आधा बोरा मैं अपने लिए रखा, आधा बोरा मैं अल्लाह के राह में सदका कर दिया। और अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में एक दाना खर्च करेगा, हम एक दाने के बदले 70 दाना अता फरमाए। अल्लाह एक दाने के बदले में 70 दाना अता करता है। अल्लाह 1 रुपया के बदले में 10 रुपया अता फरमाता है। अल्लाह का वादा है, तो मैं अपना आधा अनाज अल्लाह के राह में सदका कर दिया, तो उसका बदला अल्लाह बढ़ा कर देता है। फिर रोजाना फिर उसके कल होके फिर आधा रख लेता हूँ, आधा मैं अल्लाह के राह में सदका कर देता हूँ। अल्लाह ने इतनी खुशहाली अता फरमाई कि अब मेरे घर में जगह नहीं कि मैं दौलत कहाँ रखूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा
ये बड़ा अक्लमंद शख्स निकला, ये हमसे सौदा कर बैठा, ये हमसे बिजनेस कर बैठा, ये हमसे तिजारत कर बैठा, हमारे रास्ते में खर्च करता है, फिर मैं लौटाता हूँ तो मैं लौटाता हूँ, इसी से इसका माल बढ़ता चला जाता है। ये सखावत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौजूद सामईन किराम, अल्लाह के ख़जाने में किसी कमी नहीं है, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए बताया गया अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, एक खर्च करोगे 10 देगा, अल्लाह 10 देगा। और अल्लाह का वादा माशाअल्लाह, और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। तो इंशाअल्लाह भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग खर्च करेंगे? ये कुजरी की फरसा डांगी की सरजमीन है, मियाँपुर की सरजमीन है। मौजूद सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। उलमा फरमाते हैं कि जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और कुर्बान जाओ मौजूद सामईन किराम, मस्जिद बनाना। अच्छा बताइए जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी रावी है। वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो हज़रत उस्मान गनी जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, वो हज़रत उस्मान गनी जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत की दुनिया में रहती ज़िंदगी में सर्टिफिकेट अता फरमाया था, वो हज़रत उस्मान गनी जिसके निकाह में अल्लाह के नबी ने एक के बाद दिगरे 2-2 बेटियों को दिया है, वही हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया।